स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दो लफ्ज़ों की कहानी पर। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पति पत्नी से पता नहीं क्या हो गया है हमारी बेटी अलीशा को। कल रात को खाना भी नहीं खाई और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा, प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कि वो खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है। पिता, हेलो अलीशा, कैसी हो बेटी? अलीशा, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटी, मगर हमारी एक शर्त है। अलीशा, बोलिए। पिता, बस तुम्हें एक बेकार सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अलीशा, ठीक है सुनाइए। पिता ने कहानी सुनाना शुरू किया। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करता था। वो बहुत दयालु था। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बहुत नाज था। राजा ने अपने बड़े बेटे की शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की से करा दी। कुछ दिनों में वो लड़की गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां आ गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर एक दिन राजा ने अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले गया और गर्भ का चेकअप कराया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा तो आज्ञाकारी था ना, तो पिता की आज्ञा तो मानेगा ही। मगर न जाने उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा। 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत सब छोड़ के अपने गर्भवती पत्नी को लेकर महल से चला गया। कहानी खत्म हो गई। इसके बाद पिता बेटी से बोलते हैं, सच कहूँ तो वो बड़ा पागल बेवकूफ़ था। कहाँ लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में मार देते हैं, और वो एक बेवकूफ़ पागल आदमी बाप की बात मानता तो आज राजा होता। पता नहीं आज वो बेवकूफ़ बेटी की वजह से किस हालात में होगा। तभी अलीशा की माँ वहाँ आकर कहती है, वो बेवकूफ़ बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, तेरे पिताजी हैं, तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तो कहती थी ना माँ, मैंने नाना नानी को तो देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी को भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं, तेरे पापा ने ये सच इसलिए छुपाया तू दादा दादी से मिलने की जिद न करे। अखबार में इश्तहार देकर तेरे दादा ने वापस बुलाना चाहा। मैंने भी कहा कि वापस चलते हैं, पर तेरे पापा ने तुझे गोद में उठाकर बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी शहजादी की हत्या का फरमान जारी किया गया हो, वहाँ एक बाप कैसे सांस ले सकता है। माँ की बात सुनने के बाद नज़ारा बदल गया। अब अलीशा की नज़रों में पिता के लिए प्यार और बढ़ गया था। उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी चाह रहा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अब ये आंसू सिर्फ अपने पिता के लिए था। पिता ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा, मैं नहीं जानता दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तुम मेरे लिए बेहद अनमोल हो बेटी। भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तुम कल भी, आज भी और हमेशा से मेरी शहजादी रहोगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाया और रोते हुए कहा, आप असली राजा हो पापा, और मैं आपकी शहजादी हूँ। अब एक नई शुरुआत हुई। फिर से शहजादी अपनी रियासत में लौट आई। दोस्तों, अगर आपको फादर एंड टुगेदर की ये इमोशनल स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।